जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभ आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप कर और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला होता है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़त के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन में पड़ रहे हैं। तो ये कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी अब नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़ककर शुद्धि अवश्य कर लें। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होगी और रविवार को ही समाप्त भी हो जाएगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक। और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से लेकर अगले दिन 6:12 तक रहेगा। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वे सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय नवरात्र इस बार एक ही साथ पड़ रहे हैं, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन में करनी होगी।
श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ हैं, वे भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माता ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माता सकंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी या महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। ये थी नवरात्रि की तिथियों से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा।